नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, एक अजीब सी बात जो है आपके सिलेबस में मैंने देखी कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान पर दिल्ली का प्रभाव, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, जिसमें रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत के संबंध के ऊपर चर्चा की है। और वाघभट का उदय, हमीर देव चौहान, हमीर की दिग्विजय की नीति, हमीर दिल्ली सल्तनत, हमीर का मूल्यांकन, जालौर दिल्ली सल्तनत, कानड़ देव और अलाउद्दीन के खिलजी के बीच में जो क्या संबंध रहे हैं, क्या वैचारिक मतभेद रहे हैं, इसकी चर्चा की है। अब विद्यार्थियों, विशेष बात यह है कि हमीर देव चौहान की बात करेंगे तो आप रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर की बात करेंगे तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि रणथंभौर जो है उस पर चौहानों की शाखा कहाँ से आई। क्योंकि चौहानों का नाम लेते ही हमारे मन में ये जो है एक पहले से ही जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है और इसीलिए हमारे मन में ये बात आती है कि चौहान तो है, उनका शासन तो सांबर शाकंभरी या अजमेर में रहा है। तो विद्यार्थियों, इसीलिए जो है ये दो वीडियो मैंने चौहानों के ऊपर बनाए हैं ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूजन नहीं हो। विशेष बात यह है विद्यार्थियों, कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सर ने तो जो है ये बताया ये आउट ऑफ सिलेबस है। उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि मेन टॉपिक को पढ़ाने के लिए सब टॉपिक उसमें ऐड करने पड़ते हैं। थर्ड ईयर के सिलेबस में तो आपको जो है इस प्रकार की बहुत सी जो है टॉपिक पढ़ने होंगे जो डायरेक्टली आपके कोर्स में यानी सिलेबस में और बुक्स में नहीं दिए हुए होंगे, लेकिन उनकी चर्चा किए बगैर आप जो है वो पूरा सिनेरियो परिदृश्य समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है प्रिय बच्चों, आपको यह वीडियो जो है वह बनाकर और ये समझाने का उद्देश्य कर रहे हैं कि चौहानों की शाखा जो है वो अजमेर से रणथंभौर पर किस प्रकार स्थापित हुई। और इसीलिए हमने जो है वासुदेव चौहान और इन सब की बातें पिछले वीडियो में की। आज हम जो है पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान जो सोमेश्वर का और कपूरी देवी है कथूरी देवी का पुत्र है। इतिहास में जो है ये राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना गया है। विद्यार्थियों, इसे दल पंगुल या विश्व विजेता भी कहते हैं। दल पंगुल या अपनी दल या अपने समकालीन लोगों को पंगुल करने वाला और विश्व विजेता यानी अपनी सीमावर्ती जो है राज्यों को विजित करके और पूरे विश्व पर अपनी विजय पताका फहराने की चेष्टा रखने वाला पृथ्वीराज चौहान इतिहास में बहुत ही चौहान वंश में बहुत महत्वपूर्ण शासकों में गिना जाता है। यहाँ पर जो है एक विशेष बात यह है कि जन्म तो है अहिल पाटन गुजरात में, कपूरी देवी का पुत्र है और कपूरी देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अनंगपाल तोमर जो है वो दिल्ली के शासक रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक दिल्ली सल्तनत तुर्कों के अधीन रही नहीं थी तब तक जो है दिल्ली सल्तनत तोमरों के अधीन रही है, तोमर राजपूतों के अधीन रही है। और यहाँ से जो है इस दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान भी लेना चाह रहे थे, इस दिल्ली को जो है जयचंद भी लेना चाह रहे थे, जो कि गहड़वाल वंशी राजा हैं और कन्नौज के राजा हैं। जयचंद तो है, इनका दूसरा संबंध यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान के ये जो है ससुर हैं। इनकी पुत्री संयोगिता का जो है अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने उससे विवाह किया था और ये जानकारी मिलती है। इसी जयचंद के द्वारा जो है दिल्ली को अपने अधीन किया, ये दिल्ली को जो है लेना चाह रहा था। और अनंगपाल तोमर जो है इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान जो है वह अपना जो है विरासत के रूप में इस पर अधिकार जो है वह करना चाहते थे और इसीलिए इन दोनों के बीच में मतभेद था। इसी जो है एरिया को, जिसको हम पहले जो है दिल्ली न कर इंद्रप्रस्थ कहते थे, जिसे 1193 में मोहम्मद गौरी ने
सबसे पहले जो है वह स्थापित किया। और इसके पश्चात जो है मोहम्मद गौरी के पश्चात इसके जो ऐबक, जो इसके ग़ुलाम है, इसका दास है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसके द्वारा सबसे पहले शासित किया गया है। तो दिल्ली पर जो भी राजवंश चले हैं, चाहे तो वो ग़ुलाम वंश हो, चाहे तो वो खिलजी वंश हो, चाहे तो वो तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो या मुग़ल हैं, जो भी दिल्ली पर शासन किए हैं, ये शासक जो है वह सेकेंड ईयर के आपके कोर्स में मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले जिस एरिया को इंद्रप्रस्थ बोलते थे, उस एरिया को मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले संगठित किया और दिल्ली नाम दिया। तो दिल्ली का जो है सबसे पहला सुल्तान जो है वह यही है। और वास्तविक सुल्तान की बात करेंगे तो जिस पर दिल्ली जो है गजनी वंश, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ग़ुलाम वंश की नींव डाली है इस दिल्ली पर, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 में इस पर ग़ुलाम वंश की नींव डालेगा। इस दिल्ली को जो पहले यहाँ पर जो है अभिलेखों में इसका नाम कहीं कहीं इंद्रपथ भी मिलता है, पालम बावली अभिलेख है, जिस अभिलेख में जो है इसका नाम कहीं इंद्रपथ मिल रहा है कि इंद्रपथ नाम से यहाँ पर गांव भी था। इस दिल्ली को मोहम्मद गौरी जो है वो सबसे पहले विजित कर रहा है। इसको प्राप्त करने की उत्कंठा पृथ्वीराज चौहान में भी थी और जयचंद में भी थी। तो इन दोनों के बीच में, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला मतभेद तो यह था। और उसके पश्चात जो है संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह करना, ये दूसरी घटना जो है रही है, जिसके चलते जो है वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में मतभेद हुआ है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या संबंध है, तो बहुत से विद्यार्थियों के मन में तो जो है, बहुत से विद्यार्थियों को तो ये जानकारी ही नहीं होती है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध हुए हैं, जो 1191 या 1192 के बीच में। तो इन युद्धों का कारण क्या है, ठीक है। और बहुत सी बुक्स और गाइड में भी ये नहीं दिया हुआ मिलता है। पृथ्वीराज चौहान जो हैं, अब हम एक नक्शे के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो हैं एक भारत का नक्शा बनाते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने एक छोटा सा नक्शा बनाया है। इस नक्शे के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना कि अजमेर पर शासन कर रहे हैं कौन, चौहान, जो कि राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में है और राजस्थान का हृदय भी इसको बोलते हैं। हृदय भी सेंटर में होता है, अजमेर भी सेंटर में, ठीक। दूसरा, राजस्थान को नक्शे में आप देख पा रहे हैं इंडिया में कहाँ स्थित है। ये दिल्ली है जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा 1193 में स्थापित की जा रही है। ये सिंध क्षेत्र है जो आधा क्षेत्र पाकिस्तान में और आधा क्षेत्र पंजाब के रूप में भारत में। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जो है, जो भारत में आया है, वह अगर स्थल मार्ग से आया, घोड़े पर आया है, तो पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में प्रवेश करके सिंध मार्ग से जो है अंदर घुसा है भारत के। और विद्यार्थियों, नक्शे के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो आपके मन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों से पहले आने वाले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं या आक्रांता हैं वह स्थल मार्ग से भारत में आए हैं। स्थल मार्ग से आए तो भारत में प्रवेश करने का जो द्वार था वो अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत था। हिंदू कुश पर्वत से पाकिस्तान होते हुए जो है यहाँ पर भारत के अंदर सिंध क्षेत्र से प्रवेश करते थे। इसीलिए आप उत्तर भारत में जितने भी आक्रमण देखोगे वो सारे के सारे आक्रमण जो है उत्तर भारत में कहीं या तो दिल्ली के आसपास है या हरियाणा में है, जैसे पानीपत है, तराइन है, या आप देखोगे तो उत्तर भारत के अंदर यहाँ तक ये आक्रमण देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न जो है यही है कि सबसे पहले उत्तर भारत के शासकों को पराजित करेंगे, तब जाकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है। अब विद्यार्थियों, एक दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तुर्क आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करना चाह रहा है। अजमेर जो है इस पर चौहानों का शासन है और एक ये ऐसी नवोदित सत्ता है जो कि दिल्ली तक शासन अपना विस्तारित करना चाह रही है। दिल्ली पर जो है पहले जो है तोमर राजपूतों का शासन था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वह विरासत के रूप में इस पर अपना अधिकार मानता है। और कन्नौज, यहाँ अगर यूपी की बात करेंगे, राजस्थान की इधर सीमा लग रही है यूपी की, और यहाँ के शासक जो है अगर जयचंद की बात करते हैं तो दिल्ली को अपने कब्जे में करना चाह रहा है। यहाँ पर जो है सिंध में एक किला है, उस किले का नाम है तबर हिंद। उस किले पर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना रखना चाहता था ताकि दिल्ली को अगर शासित करे तो सबसे पहले कोई भी अगर विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है तो उसको सिंध में रोका जा सके। और अगर दूसरी और देखेंगे मोहम्मद गोरी की ओर से, तो मोहम्मद गोरी जो है वह अपनी सेना, क्योंकि कहाँ गजनी से चल रहा है, गजनी अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान से पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तान की ओर बढ़ता हुआ जब सिंध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है तो ये भी तबर हिंदी का किला जो है उसे अपने कब्जे में करना चाह रहा है, ताकि यहाँ पर अगर सेना जो है सुरक्षित अपनी रख दे तो दिल्ली पर जब आक्रमण करे तो इस सेना से ये सहयोग प्राप्त कर सके। तो इसीलिए तबर हिंद का जो किला है वह दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है विजित किया जाना उचित समझा जा रहा है। दोनों के द्वारा इस किले को विजय हासिल किया, इस किले पर विजय हासिल किया जाना जरूरी समझा जा रहा है। तब जाकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन, हरियाणा, ये देखो राजस्थान के ऊपर इधर पंजाब और इस साइड में हरियाणा, इस साइड में राजस्थान के सीमा लग रही है हरियाणा की और पंजाब की, और अगर इधर देखेंगे तो हरियाणा की। और हरियाणा में जो है तराइन का जो तरावड़ी का मैदान है, थानेश्वर ज़िले के पास में तरावड़ी का मैदान है जिसे तराइन बोलते थे, उस एरिए पर 1191 और 1192 में 2 बार जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष हुआ। विद्यार्थियों, विशेष बात यह है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, लेकिन उसे जीवित छोड़ दिया और वह गजनी वापस लौट गया। 1 वर्ष पश्चात उसने अपनी सेना को जो है वो सुसंगठित करके वापस उसी मैदान पर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष खड़ी की, और पृथ्वीराज चौहान अब जो है वो इस बार इससे पराजित हो गए। इतिहास में जो है विद्यार्थियों, ये युद्ध जो है वह इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि नवोदित सत्ता जो चौहानों की थी ये दिल्ली की गद्दी पर बैठती, लेकिन तुर्की सत्ता जो है वह दिल्ली पर स्थापित हो गई। इस समय दिल्ली जो है वह भारत के सेंटर में था। कहने का मतलब यह है कि वह प्रांत जो भारत के सेंटर में है, जहाँ से पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सके, उस प्रांत पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी घटना उस समय की मानी
जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों आपको जो है वो 11th 12th या उससे छोटी क्लास में भी कभी जो है हिस्ट्री पढ़ाते हैं या सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पर तराइन फर्स्ट तराइन सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तराइन के युद्ध जो है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की जो है एरिया पर क्षेत्र पर जो है वह तुर्की बाहर से आने वाले तुर्क आक्रमणकारी का कब्जा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान के युद्ध जो हैं वह केवल मोहम्मद गौरी के साथ में ही जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में जो संघर्ष हुआ है या जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ है जो चंदावर का युद्ध के नाम से फेमस है 1194 का, हम उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उस सिनेरियो को उस घटना को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इंडियन राजस्थान का इतिहास इवन इंडियन हिस्ट्री जो है वो भी बदल रही है। अब बदलाव क्या है? बदलाव यही है कि जो है इस तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जब पराजय का सामना किया गया तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मार दिया और पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय और उनके पुत्र गोविंद राज के द्वारा भी संघर्ष किया गया था। पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय की तो मृत्यु हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को भारी जो है टैक्स लगाकर कर के बदले जो है वह रणथंभौर दिया गया। तो अब जो है जब हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों की तो रणथंभौर पर चौहानों की शाखा जो है वो यहाँ से जो है वह विस्थापित हुई है कि किस प्रकार जो है कि जब हम चर्चा करेंगे हमीर देव चौहान की हमारे वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वह करेंगे हमीर देव चौहान और चौहानों की ओर से बहुत ही प्रतापी शासक, ठीक है, जो लगभग 14वीं सदी 1301 के करीबन 14वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है मोहम्मद गौरी अलाउद्दीन खिलजी से जो है वह संघर्ष कर रहा है रणथंभौर का ये राजा। तो रणथंभौर पर चौहानों की नींव किस प्रकार पड़ रही है उसकी बैकग्राउंड के रूप में हमने ये चर्चा की है। तो सबसे पहले ये है कि पहले जो है वह तराइन के फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध का जो है दृश्य हमने देखा। और पृथ्वीराज चौहान को अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिहाज से अगर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बहुत सी चर्चा और करेंगे कि इन युद्धों के बारे में किन इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, इन युद्धों के अंदर जो है किस प्रकार जो है युद्ध हुए हैं, किस प्रकार सेना जो है वो एक दूसरे से संघर्ष कर रही है, कि इन युद्धों में जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहे हैं। पुस्तकों की चर्चा, दृश्यों की चर्चा, घटनाओं की चर्चा जो है वह करेंगे बहुत ही विस्तृत रूप में। यहाँ केवल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चौहानों की शाखा जो अमीर देव चौहान जब अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष कर रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर अमीर देव चौहान के संघर्ष का कारण क्या है और अमीर देव चौहान रणथंभौर पर कहाँ से आया। जब चौहानों की शाखा की अब बात करते हैं तो शुरुआत में हमने बात की कि ये तो अजमेर की ओर रहे हैं, तो अजमेर से ये रणथंभौर की तरफ कैसे आए हैं। तो हम ये देख चुके हैं विद्यार्थियों आज की वीडियो में कि इस तराइन के फर्स्ट और द्वितीय संघर्ष में जब द्वितीय संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तो भारी करके बदले पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को जो है मोहम्मद गौरी ने रणथंभौर का किला दिया। और अब जो है वो चौहानों की शाखा वो रणथंभौर पर चलेगी। अजमेर पर जो है वह गौरी ने अपने किलेदार को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हिस्ट्री बदल रही है। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं।
कभी जब कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिहाज से वीडियो बनाएंगे तब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की पूरी घटना, ठीक है, कि किस प्रकार संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हुआ। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो है इनके बीच में प्रेम हुआ था और इस प्रेम के चलते पृथ्वीराज चौहान ने उसका स्वयंवर से अपहरण किया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये तो जयचंद को नीचा दिखाना चाहता था और इसके चलते उसने जो है संयोगिता का अपहरण किया। अलग अलग जो है इतिहासकारों के अलग अलग नज़रिए हैं, उन नज़रियों से भी हम जो है रूबरू होंगे। आज का जो है वो ये टॉपिक जो है केवल इस नज़रिए को जो है दर्शाने के लिए बनाया गया है कि रणथंभौर पर जो है, रणथंभौर का जो किला है उस किले पर जो है चौहानों की शाखा किस प्रकार चली है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे अल्लट कौन है, वाघभट कौन है, और जो है मोहम्मद गोरी के पश्चात दिल्ली पर जो है कौन कौन से वंश चले हैं। तो एक जो है बोर्ड पर एक और हम जो है पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम लिखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों जब तक इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक जो है वो साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री के कैरेक्टर जो हैं, शासक जो हैं वो साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे, नहीं उनका समय आपको पता होगा, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आप राजस्थान के घटनाओं को सही तिथि के अनुसार नहीं संयोजित कर सकते, नहीं याद कर सकते। यह अति आवश्यक है कि इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं, कैरेक्टर हैं या शासक हैं, घटनाएं हैं, उनको तिथि क्रम से आपको याद करना है और साथ साथ में राजस्थान की घटनाओं को उनके साथ में जोड़ना है। तब जाकर आप जो है वो इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो दृश्य है वो क्लियर समझ